हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 11 बच्चों, रोटेशनल मोशन तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। लास्ट टाइम में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। बच्चों, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज और बता रहा हूँ, कुछ आप भी अपने घर पे लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी इस लेसन को हम लोग समाप्त कर पाए। तो बच्चों, आज हम लोग इसका जो 7th क्वेश्चन है, हम लोग आज इसी को सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस और आगे भी सॉल्व करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अपने रफ पेन और किताब अपने पास आप जरूर रखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास किताब होगी तो मैं क्वेश्चन जब पढ़ूंगा तो आप भी देखेंगे उसमें ध्यान, तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसमें कौन कौन सी भौतिक राशियों के मान दिए गए हैं और किस भौतिक राशि का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन जब आप देखेंगे तब केवल आप ऐसे सुनते रहेंगे, कोई फायदा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए, नोट करते रहिए, ताकि जो बात बताई जा रही है कुछ अच्छी चीजें लगे तो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी मिलेगी, आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन हम लोग का है कि दो कण हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m एवं चाल क्या है u, चाल क्या है v। तो दोनों कणों के द्रव्यमान, दोनों कणों के द्रव्यमान क्या है, m1 बराबर m2 बराबर m, m1 बराबर m2 बराबर m। ये दोनों कणों के द्रव्यमान है, आपस में बराबर भी दिए गए हैं। चाल इनकी क्या है v, तथा इनकी चालें, इनकी चालें क्या है, v1 बराबर v2 बराबर v। इनकी चालें क्या है, समान। स्मॉल d दूरी पर समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो ये दो रेखाएं हमने ले ली, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो d है। इनके बीच की दूरी कितनी है, d हो गई। विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, दर्शाइए कि इस द्विकण का सदिश कोणीय संवेग समान होता है चाहे हम जिस बिंदु के परितः कोणीय संवेग लें। यानी इसके बीच में कोई भी आप इस पॉइंट ले लीजिए, ए से लेकर के बी तक, तो हम लोग इसको m मान लेते हैं, यह हो गया इसके बीच में कोई भी एक बिंदु ले लीजिए और इस द्विकर्ण निकाय का अगर कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए तो वह क्या होगा, हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है O, इसी पॉइंट O के परितः हमें क्या करना है, इसके मान को फाइंड करना है। तो यहां पर एक कण है, इसको आप मिलान कर लीजिए, ये यहां पर है एक कण और एक मान लीजिए यहां। ये जरूरी नहीं एक सीधी रेखा हो, अलग अलग हो सकता है। तो यहां वाला जो कोण है वो मान लीजिए थीटा है, यहां वाला कोण क्या है, थीटा 2 होगा। ये कण है और ये कण है, मान लीजिए कण A है, इसका जो स्थिति सदिश है वो है आपका r1 और इसका जो स्थिति सदिश है वो है r2। ये कण क्या है आपका B। कोण कितना हो गया, थीटा। इसकी जो चाल है वो v1 है, v1 इसका वेग है और इसका कितना है v2, लेकिन परिमाण सबके समान है। आप इसमें v1 v2 आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट दी गई। और इसका जो संवेग होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसका संवेग
संवेग इसका कितना है, P1 है, इसका जो संवेग कितना है वो P2। दोनों के संवेग दिए गए P1 और P2, ठीक है, संवेग भी दिए गए। तो हमें इसी O के पद तक क्या करना है, इस द्विकर्ण निकाय का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो कोणीय संवेग होता क्या है बच्चों? बच्चों कोणीय संवेग जो होता है वह घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के रेखीय संवेग के जड़त्व, रेखीय संवेग के आघूर्णों के योग के बराबर। यानी कि सीधे कह सकते हैं कि रेखीय कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी। तो घूर्णन अक्ष से दूरी और रेखीय संवेग का गुणा करा दीजिए तो कोणीय संवेग मिल जाएगा। तो कण एक था, ठीक है, हम लोग निकालेंगे कण नंबर एक का, एक है तो 1 में होगा, कण एक का O के परितः, O के परितः हम लोग क्या निकालेंगे, कोणीय संवेग निकालेंगे। एक परितः कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो बच्चों कोणीय संवेग को हम लोग J से भी दिखाते हैं और M से भी दिखाते हैं। तो जिससे आप चाहे दिखा सकते हो, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए L बराबर क्या आएगा, L बराबर रेखीय संवेग P1 और इनटू हो जाएगा क्या R1, P1 और R1। लेकिन अगर सदिश रूप में लिखना होगा तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा कि R1 और क्रॉस हो जाएगा P1। इस सदिश रूप में लिखा गया है। सदिश रूप में आपका हो गया L1 = R1 क्रॉस P1। अब क्या करेंगे, मान रख सकते हैं। तो मान रखिए, पहले P का मान रखिए, तो हो जाएगा R1 और क्रॉस हो जाएगा MV1। MV1 में भी MV हो जाएगा, या R1 हो जाएगा और क्रॉस B हो जाएगा और इनटू M, यानी हो जाएगा MV R1 साइन थीटा। सदिश रूप में ये वेक्टर रियल का मान हो गया मॉड। R1 का मान देखिए, R1 का मान कितना है, R1 का जो मान होगा ये R1 है। इस त्रिभुज में साइन थीटा निकालना, तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OMA में साइन थीटा 1 बराबर लंबटे आधार, लंबटे कण, तो लंब इसका हो जाएगा OM और कण इसका हो जाएगा OA। तो OM बराबर OA और साइन थीटा 1, इसका मतलब है कि OM बराबर R1 और साइन थीटा। अब यहां पर मान रख सकते हैं R1 थीटा 1 की जगह पर, तो इसलिए मान आप L1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MV और इनटू हो जाएगा O और ये हो जाएगा M। समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया L1 का मान। इसी प्रकार L2 बराबर क्या होगा, इसी प्रकार L2 बराबर जैसे यहां पर, तो मान आप जो L2 होगा वो L2 इक्वल हो जाएगा R2 क्रॉस P2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि M और R1 R2 क्रॉस ये हो जाएगा P2, यानी कि MV R2 और साइन थीटा 2, ये मान आप L2 हो गया। तो अब यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में ले लीजिए कि समकोण त्रिभुज ON और B में साइन थीटा 2 बराबर लंबटे, यहां भी कौन होगा, यानी कि हो जाएगा ON लंब हो गया और कौन हो गया इसका OB। तो ON इक्वल हो गया OB साइन थीटा 2। तो ON इक्वल टू
हो जाएगा OB की जगह पर हो जाएगा R2 और sin थीटा 2। इसमें मार्क देंगे तुम्हारा L2 इक्वल टू हो जाएगा MB और इनटू हो जाएगा ON। तो द्विनिकाय का जो एक कण है, इस द्विनिकाय के कण का O के परितः जड़त्व, तो O के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का योग निकालेंगे L1 प्लस L2, ये हो जाएगा MV कॉमन OM प्लस ON। ये देखिए OM और ये ON एक दूरी दी हुई, ये हो जाएगा MV और इंटू D। तो बच्चों इस सूत्र से देख करके तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कोणीय संवेग है, ठीक है, जो कोणीय संवेग है वह इस कण के यहां से दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये बस खाली दोनों के बीच समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी, ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है, उसके वेग पर उसके द्रव्यमान बाकी और कितना वेग जा रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमें प्रूव करना था। तो उन दोनों के बीच में किसी भी बिंदु पर लीजिए कोणीय संवेग तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये बिंदु O की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो जब बिंदु O की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है तो कहीं पर लिख दीजिए उसका कोणीय संवेग सिग्मा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अगले क्वेश्चन दिया है कि W भार की एक असमांग छड़, W भार की असमांग छड़ को उपेक्षणीय भार वाली दो डोरियों से चित्र में दर्शाए अनुसार लटकाकर विरामा अवस्था में रखा गया है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर में बने कोण क्रमशः 36.9 अंश एवं 53.1 अंश है। छड़ 2 मीटर लंबाई की है। छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी d ज्ञात करना है। गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात करना है। ये छड़ हो गई और एक यहां हो गया, इसी बीच में बांध के लटका देते हैं। यहां से बांध के लटकाया गया, यहां से बांध के लटकाया गया। ये मान लीजिए कोण है इसका, ये मान लीजिए θ1 है और θ1 का जो मान दिया है वह 36.9 डिग्री, θ2 का मान 53.1 डिग्री है। 36.9, ये 36.9 है और ये 53.1। छड़ की लंबाई 2 मीटर है, मान लीजिए छड़ ये भी है, ये हो गया A और ये हो गया B। AB का मान दिया हुआ है कि AB बराबर 2 मीटर। तो यहां से फिगर में बना हुआ है, फिगर में हमने इसको CD माना है, ठीक है। ये मान लीजिए यहां से लटकाया गया W, यही पर इसका गुरुत्व केंद्र G और ये दूरी क्या है D। इधर वाली दूरी कितनी रहेगी 2 माइनस D। अब इसको दो भाग में विभाजित हम करेंगे, इसको भी दो भाग में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो इसमें डोरी का तनाव है T, ये भी कोण θ1 और T1, डोरी का तनाव है T2, θ2
ये हो जाएगा T1 cos θ1, T1 cos θ2 और ये हो जाएगा आपका T2 sin θ2 और ये हो जाएगा T1 sin θ1 और G के परिता हमें निकालना। तो संतुलन की स्थिति में बलों के क्षैतिज योग से आप संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति ऊपर देखिए बच्चों दो बल लगे T1 cos θ1 T2 cos θ1 और इसका भार का बल नीचे की तरफ है। ये हो जाएगा आपका T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 बराबर W और W का जो मान दिया हुआ है ऊपर बलों का नहीं, हमें क्षैतिज घटों का मान निकालना है संतुलन की अवस्था में। संतुलन की स्थिति में T1 sin θ, ये T1 हो गया sin θ1 माइनस T2 sin θ2 बराबर 0। कोई बल नहीं लगा, इधर अपोजिट है ये वाला और ये वाला। यहां से हमें मिलेगा कि T1 sin θ1 बराबर T2 sin θ2, तो T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा sin θ2 बटे sin θ1। समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, G के परिता आघूर्ण लें। G के परिता आघूर्ण लेने पर, तो G के परिता आघूर्ण लेने का मतलब है कि यह बल गुणे यह और यह बल गुणे यह बराबर, यानी दक्षिणावर्त बल आघूर्ण बराबर वामावर्त बल आघूर्ण। दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका T1 cos θ1 गुणे D बराबर T2 और cos θ2 और 2 माइनस D, ठीक है। तो T1 बटे T2 कर दिया जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, तो T1 बटे T2 गुणे D और यहां हो जाएगा cos θ2 बटे cos θ1 और 2 माइनस D। तो T1 T2 माइनस कर देंगे, तो sin θ2 बटे sin θ1 गुणे D cos θ2 बटे cos θ1। और यहां 2 माइनस D, तो साइन ये हो जाएगा कितना 53.1 साइन ये हो जाएगा 36.9 और इंटू D बराबर cos θ2 यानी 53.1 cos और 36.9 और 2 माइनस D। किसी एक को cos में बदल दीजिए, इसको हम कह सकते हैं कि ये साइन को साइन रख दीजिए और बाद ये हो जाएगा cos कितना 53.1 D और ये हो जाएगा आपका cos 53.1 और बाद ये हो जाएगा sin 53.1 और 2 माइनस D। इसको हम कह सकते हैं कि tan थीटा हो गया, tan 53.1 इंटू D और ये हो जाएगा 2 माइनस D बटे
tan 53 माइनस 1। तीरिया थोड़ा कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर 53.1 × d बराबर 2 माइनस, बच्चों इसी का जो मान होता है वो 1.77, ये आपको याद कर लेना है 1.77 और d बराबर 2 माइनस ये हो जाएगा 2.77d बराबर 2, तो d बराबर 2/2.77, इसमें भाग है 0.72, तो ये 0.72 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0.72 मीटर के बराबर, यानी कि यहां से सीधे ए से जी तक की जो दूरी है तो कितना हो जाएगा 0.72 मीटर। तो बच्चों इससे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको सेंड किए गए हैं और पीडीएफ को सेंड किया गया उसी के आधार पर आप इसको पढ़िएगा ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए बच्चों। इस सवाल में ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इसमें ज्यादा यूज हुई है। ये जो मान यहां पर आपको दिख रहा है 53 अंश, यहां पर इसको 90 माइनस थीटा किया गया है, तो cos 53 माइनस 1 इसको ऐसे समझ देंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं साइन 90 में से इसको हटा देंगे, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा उसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 36.9 है वो 53.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एक छड़ है ए, यहां से लेके यहां तक, इसका भागफल W नीचे तरफ कार्य कर रहा है G है, और ये जो डोरी बनी हुई है इसमें तनाव होगा, पहले डोरी तो T1 तनाव, दूसरी डोरी तो T2 तनाव। ये कोण थीटा है, थीटा 1 यहां पर होगा, थीटा 1 यहां पर, ये थीटा 2 है और थीटा 2 यहां पर होगा। समांतर एकांतर अंतःकोण है, तो इसलिए दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतःकोण होते हैं वह बराबर होते हैं। अब इसको हमने दो घटक में वियोजित कर दिया, एक थीटा से लगी भुजा में है तो वह T1 cos थीटा 1, ये थीटा से दूर था तो T1 sin थीटा 1, इसी तरह से ऊपर जाएगा T2 cos थीटा 2 और इधर जाएगा T2 sin थीटा 2। ये T2 sin थीटा 2 है, T2 sin थीटा 2। तो अब बच्चों ये जो क्षैतिज दिशा में जो दोनों बल लगे हैं, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित किए गए हैं। तो संतुलन की अवस्था में हमने इसे क्या कर दिया, संतुलन की अवस्था में क्या किया गया है, संतुलन की स्थिति में जो T1 sin थीटा 1 है और दोनों अपोजिट दिशा में है, इसके अलावा कोई बल नहीं लगा हुआ है, तो माइनस करके दोनों को वापस क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर करके 0 कर दिया गया। फिर यहां से T1/T2 का मान निकाल लिया, सभी को मान लिया। अब G के पलटा हमने आघूर्ण लिया, तो आघूर्ण का मतलब होता है दक्षिणावर्त बलाघूर्ण बराबर वामावर्त बलाघूर्ण, यानी कि बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का गुणनफल। तो ये जो है वो उसको इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट घुमा रहे हैं, तो दक्षिणावर्त बलाघूर्ण है तो वामावर्त बलाघूर्ण। फिर दोनों का आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो T1 cos थीटा 1 बराबर T2 cos थीटा 2 और 2 माइनस 2। ठीक है, तो इसको हमने हल करके हमने tan स्क्वायर 53.1 और इसी का मान हमने क्या निकाला है 1.77। जब 1.77 निकल जाएगा डी, यहां से पूछा करके डी का मान निकालेंगे 0.72 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नौवां क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन में दिया है कि एक कार का भार 1800, इसकी अगली और पिछली दूरियों के बीच की दूरी 1.8। एक कार का भार 1800 किलोग्राम है
इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी कितना है? तो बच्चों कार है, मान लीजिए कार का अगला पहिया है, दो पहिया अगले अगले हो गए दोनों, और ये यहां से ऐसे लगा हुआ है। ये दोनों सामने वाले पिछला पहिया और ये अगला पहिया है। तो इसका जो है प्रतिक्रिया, इसकी सबकी प्रतिक्रिया आपने लिखनी है, ठीक है। तो दोनों की सबकी प्रतिक्रिया है, इसकी प्रतिक्रिया भी R1, इसकी प्रतिक्रिया भी R1, इसकी प्रतिक्रिया कितनी जाएगी? 2R1, इसकी भी R2, इसकी भी R2, कितना हो जाएगा? 2R2। टोटल प्रतिक्रिया आ गई 2। चलिए पिछला था तो 2 2, ये अगला था तो 1, ठीक है। तो ये जो धुरी है इसके बीच की दूरी कितनी है? 1.8 मीटर। यहीं पर इसका गुरुत्वबल कार्य करता है जी। और ये जो गुरुत्वबल है ना वो 1.05, 1.05, ये 0.7 हो जाएगा, 7.5 आधा। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि R2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो दो प्रतिक्रियाएं ऊपर की तरफ लगी हैं वही क्या है? इसके भार के बराबर। ये इसके क्या है? भार के बराबर। तो संतुलन की जो अवस्था है, संतुलन की अवस्था में 2R1 प्लस 2R2 बराबर कितना? डबल। और ये क्या है? 1800 इग्रा भार। तो न्यूटन में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा यार? 2R1 100 मान जी के सापेक्ष आप लेने पर, जी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो 2R1 गुणे 1.05 प्लस 2R2 गुणे कितना आ जाएगा? 1.8 माइनस 1.05। अब कितना आएगा मान? ये हो जाएगा यार 2R1 गुणे 1.05 बराबर 2R2 गुणे 0.75। ये 200 कट गया, R1 बराबर हो जाएगा 0.75 और 1.05 और R2। तो दशमलव हटाएंगे और 15 से काटेंगे तो 15 15 75 और 15 से 15 7 105 और ये हो गया R1। तो R1 बराबर हमें मिल गया कितना? 5/7 R2। अब ये मान हम आप करके समीकरण 1 में रख सकते हैं। ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से, 1 हुआ 2 से, तो 2 और यहां आ जाएगा 5/7 R2 प्लस 2R2 बराबर 1800 इग्रा भार है। तो ये हो गया 10/7 R2 प्लस 2R2 बराबर 1800। 7 × 14 24/7 R2 बराबर 1800। तो R2 बराबर 1800 गुणे 7/24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना? 525। तो R2 की वैल्यू कितनी निकल गई? 525 क्या?
तीसरा भाग। तो R2 बराबर 525 × 10 इतना न्यूटन। तो दूसरे यानी कि जो पिछली धुरी है उस पे जो मान निकला कितना निकला है 5250 न्यूटन का। अगली धुरी पर कितना निकलेगा इसमें रख देंगे R1 बराबर 5/7 R2 का मान 1 रख के इसको हल कर लेंगे। तो अगली धुरी पर कितना भार होगा वह निकल जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप क्या करिएगा बाकी के जो सवाल है उसको सॉल्व करने की ट्राई करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है।